Hello students, so in this video we will discuss about the bonding in carbon compounds. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट. ठीक है, सो कार्बन इन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म करता है, किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, हमने डिस्कस किया था दैट एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, दैट इज 2,4. It can neither gain 4 electrons nor lose 4 electrons. ना ही वो 4 electrons gain कर सकता है, ना ही 4 electrons lose कर सकता है, because huge amount of energy is required. ठीक है, so अब कार्बन करेगा क्या? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ना ही गेन कर रहा है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा. बिकॉज आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर. अब कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही वो खुद दे सकता है, ना ही ले सकता है, इन दैट कंडीशन वो करेगा क्या? वो करेगा शेयर. ठीक है, मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा. ठीक है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किस तरह से करेगा? सपोज दैट जैसे आप कभी कभी स्कूल जाओ और स्कूल में भी आपको ब्लैक पेन की ज़रूरत है और आप ब्लैक पेन भूल गए. ठीक है, अब ब्लैक पेन आपको चाहिए ही, आपको भी चाहिए, आपके फ्रेंड को भी चाहिए, तो आप करोगे क्या? शेयरिंग कर लोगे. भाई तुम भी यूज़ कर लो, मैं भी यूज़ कर लूँ ना. सेम एज कार्बन क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है. ठीक है, अब कार्बन क्योंकि कार्बन का लास्ट शेल में मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4. लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसकी वैलेंसी कितनी है? 4. दैट इज इट इज टेट्रावैलेंट. ये कैसा है? टेट्रावैलेंट. 4 वैलेंसी है तो टेट्रावैलेंट हो गया. तो अगर हम एक कार्बन बनाए, ठीक है, तो इस तरह से हम कार्बन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्यों मैंने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखा? वैसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये जो टेट्रावैलेंट है मीन्स 4 साइड से कार्बन, ठीक है, 4 साइड से कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है. ठीक है, दिस इज जस्ट अ सिंबल फॉर शोइंग दी वैलेंसी ऑफ कार्बन. कार्बन की वैलेंसी को शो, टेट्रावैलेंट वैलेंसी को शो करने के लिए इस तरह से हम सिंबल यूज करते हैं. ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स: आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड में जनरली क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी 2 एटम्स. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी 2 एटम्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इन दैट केस वी विल से the bond form is covalent bond and that compound is known as covalent compound. जब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, in that case we will say किस तरह का बॉन्ड फॉर्म हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, जब भी 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, in that case we will say it is covalent bond, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है it is known as covalent compound. ठीक है, अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड भी 3 टाइप से होता है. ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है हमारा वो भी 3 टाइप्स से है. 3 टाइप्स क्या होता है? फर्स्ट सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से. ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स. पहला है आपका सिंगल बॉन्ड, दूसरा है आपका डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड को ऐसे हम लोग डबल लाइनिंग से शो करेंगे. एंड थर्ड वन इज द ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल लाइनिंग 1 2 3. ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? सिंगल बॉन्ड तब बनेगा जब 2 एटम्स के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी. इन दैट केस द बॉन्ड फॉर्म इज सिंगल बॉन्ड. आपको मैं बता दूं सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन. जैसे अगर ये एक सिंगल बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब इस 2 इलेक्ट्रॉन्स में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने शेयर किया होगा. ठीक है, मींस 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर्ड बाय ईच एटम. एक इलेक्ट्रॉन अगर हर एटम शेयर कर रहा है, इन दैट केस, ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है इट इज नोन एज सिंगल बॉन्ड. एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसी को आप बोल सकते हो 1 पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, वन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, ठीक है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर। सो अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, व्हाट इज डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन बोथ द एटम्स, ठीक है, बोथ द एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। अगर दोनों एटम्स दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, इन दैट केस डबल बॉन्ड इज फॉर्म। इन सब का एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, दैट इज 2,6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कार्बन ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2, और कार्बन भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 2, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? दोनों एटम्स ने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स पे एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पे एक बॉन्ड बनेगा, मींस यहाँ पे टोटल नंबर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड कैसा बन रहा है? डबल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड का मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन डबल बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन ईच एटम, ठीक है, व्हेन ईच एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब दोनों एटम दो, जैसे एक ये एटम आपका ऑक्सीजन है, एक आपका कार्बन है, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। ये भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे, नहीं, इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। शेयरिंग हमेशा इक्वल होगी। अगर किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो अगला भी 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। सो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इन दैट केस द बॉन्ड फॉर्म इज डबल बॉन्ड, ठीक है। सेम एज अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी बाय ईच एटम, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन होता है 7, दैट इज 2,5। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3, 1 2 3, और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए? 1 2 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये नाइट्रोजन और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये नाइट्रोजन, अगर दोनों 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, इन दैट केस द बॉन्ड फॉर्म इज ट्रिपल बॉन्ड। आपको याद रखना है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वाला एटम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे और ये वाला एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे। जैसे अगर सपोज ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। अगर 2 एटम्स हैं तो दोनों एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों एटम्स डबल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा। एंड अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, ईच 3 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ईच एटम, देन इट इज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। डबल बॉन्ड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। एंड ट्रिपल बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6, ठीक है। टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने? जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है बीच में, जिसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 सिंगल बॉन्ड, 4 इन डबल बॉन्ड, 6 इन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स हमारा टॉपिक था, ठीक है। सो अब हम लोग नाउ डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड इन द कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स में ही सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और दूसरे भी कंपाउंड्स बन सकते हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो, ठीक है। सिर्फ कार्बन में ही कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ऐसा नहीं है, और भी कंपाउंड्स कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन अब हम लोग देखेंगे। सपोज आपको बहुत नॉर्मल पता है H2 पता है, तो इस H2 मॉलिक्यूल, ये क्या है? इट इज अ मॉलिक्यूल। तो इस H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अब हम लोग देखेंगे किस तरह से H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। आपको पता होगा कि H हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1, मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। अब क्योंकि इसके पास एक सिंगल सेल है तो सिंगल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू कंप्लीट द कपलेट स्ट्रक्चर, यू हैव टू गेन द स्टेबिलिटी ऑफ हीलियम, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स। अनदर हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स।
इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये करेंगे क्या, वो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ये तुम मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर लो, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यूज कर लूँ, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो होगा ये कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ठीक है। देखो अब इन्होंने किया क्या, इन लोगों ने ये कहा कि चलो एक काम करते हैं, तुम भी मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर लो, मैं भी तुम्हारा यूज कर लेता हूँ। तो दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखा, मीन्स ये सिर्फ समझाने का तरीका है, ठीक है। तो ये दोनों अब ये क्या हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मीन्स दोनों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दोनों का डबलेट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और इस तरह से फॉर्मेशन हुआ H2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, बट ईच हाइड्रोजन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा इट इज सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दोनों हाइड्रोजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन, व्हेन ईच एटम शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, देन द बॉन्ड फॉर्म इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया, इसी को हम लोग लिख देते हैं और H2, यही H2 है, H2 मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन दिखा दी, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपका H सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। क्लोरीन Cl2, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसमें भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। किस तरह से, आपको पता होगा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, दैट इज 2,7। इसको लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो एक क्लोरीन है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्लस अनदर क्लोरीन, इसके लास्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। ये क्या होगा, इस क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, इस क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सॉरी, इसमें लास्ट शेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे, 7 दिखाएंगे, 2, 4, 6 और 7। क्यों, क्योंकि हम हमेशा आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दिखाते हैं। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इस क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 6 ऑलरेडी है, 2, 4, 6, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, उसके लिए सॉरी, मैंने पहले 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, ठीक है। तो अब आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो। पहले यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2,7, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2,7, ठीक है। अब कितना हो गया, 2, 4, 6 और 2, 8, 2,8 इसका और 2, 4, 6 और 8 इसका भी 2,6 सॉरी 8, मतलब दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इन दैट केस द बॉन्ड फॉर्म इज सिंगल बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा किस तरह से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया करो, कार्बन 2,4 बहुत बार पढ़ लिया हमने, ऑक्सीजन 8, 2,6, ठीक है। तो सी, सिंगल सी है तो एक सी बना दो सेंटर पे। कितने ऑक्सीजन है, 2, एक ऑक्सीजन यहाँ बनाएंगे और एक ऑक्सीजन इस साइड पे बनाएंगे, ठीक है। पहले आप क्या लिखोगे, टोटल जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 4 है, तो 2 मैंने यहाँ लिखा, 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन में कितना है, 6, 2, 4 और 6, here also 2, 4 and 6। अब होगा क्या, इनके बीच में शेयरिंग, बिकॉज कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट, 4। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2। दिस ऑक्सीजन एटम वांट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस आल्सो वांट्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब ये होगा क्या कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा एंड दिस ऑक्सीजन आल्सो शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद दिस कार्बन, ठीक है। देखिए, नाउ आई विल शो यू हाउ, किस तरह से ये शेयरिंग होगी।
ऑक्सीजन का हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये कार्बन क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से ले रहा है, तो ये हो गया फॉर्मेशन। ठीक है, कार्बन के काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6 और 8। ऑलरेडी इसके पास 4 थे, 2 इसने इससे लिया, 2 इसने इससे लिया। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, मे भी आपको ये सर्कल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, हमेशा काउंट कर लेना कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप ऑटोमेटिक बना लोगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 2, 4, 6 और 2, 8। सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको हम बॉन्ड के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ऑक्सीजन है ये। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो वहां पे कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल। ठीक है, हियर आल्सो जो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, ऑक्सीजन और कार्बन की 2, तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरह से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इस तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। सबसे पहले आप एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में वो मेंशन करेंगे, फिर हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट दी ऑक्टेट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की या 4 इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपने देख लिया, फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन इच एटम ने शेयर किया है तो सिंगल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन शेयर किया है देन दी इट इज दी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, सो होपफुली डिस्कस अबाउट द ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, सो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कैसे शो करते हैं, बाय द ट्रिपल लेंस लाइक दिस। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, 6, 2, 4, 6, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। ओके, एंड कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए आप कह सकते हो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ईच एटम, ठीक है, हर एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होंगे, मतलब ईच एटम विल डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच। ओके, नाउ सी सपोज N2 मींस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब हम लोग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे। आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर है 7, दैट मींस 2,5। ठीक है, कितना होता है, 2,5। 5 मींस टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपके नाइट्रोजन को लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यहाँ पे कितना है, N2 मींस 2 नाइट्रोजन एटम, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हम लोग शो करते हैं, तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1, 2। अब मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगी, क्यों, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट दी ऑक्टेट। तो दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट दी ऑक्टेट, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर लेंगे, शेयरिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है, जब आपका ईच एटम डोनेट करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों एटम, 2 नाइट्रोजन एटम है, दोनों नाइट्रोजन एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे देन द बॉन्ड फॉर्म इज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, N2 दिस इज 3, ओके, अगेन 1, 2, 3, 1, 2। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 3, 3, 6 और 2, 8। हियर आल्सो दिस नाइट्रोजन 2 एंड 6, 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, तो दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इन दैट केस जो बॉन्ड बनेगा वो आपका बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, बट कोवैलेंट में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हुआ, इधर समझ में आया कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होता है। दोनों नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इन दैट केस जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अनदर कंडीशन इज दैट कि आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ठीक है ना,
समझ में आया? अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लें, कोई अनदर एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उससे समझते हैं।